अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है मैथ की, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 6 पार्ट थे, हमने वो कंप्लीट किया। अभी हम करेंगे इसी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि इफ 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। आपसे कहा गया कि अगर ये चीज बराबर है इस चीज के, देन आपने क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। आपने आपका असल काम क्या है, आपने इस p और q को निकालना है। आपसे कहा कि अगर ये चीज इक्वल है इस चीज के, तो इनमें ये जो p और q यूज हो रहा है इस सवाल के अंदर, जो p और q आ रहा है क्वेश्चन में, वो p और q की वैल्यू क्या होगी। बस आपका ये काम है। जैसे आप देखें तो इस क्वेश्चन में p की वैल्यू आ गई -25 और q की वैल्यू आ गई है 18। अब ये i कैसे है, यही हमारा मेन काम है। तो हम इसको सॉल्व करने की जाने मूव करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो हमें इफ के बाद जो वैल्यू बताई गई है वो यहाँ पे लिख देंगे। आपसे कहा गया था कि ये सारी चीज इक्वल है इस सारी चीज के, तो मैंने उसको वहां से यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इक्वल से जो रकम इस तरफ आ रही है राइट हैंड साइड पे, आप चेक करें कि ये यहाँ पे भी वही है, इधर 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 भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एंड तक ये चीज चेंज नहीं कर रही जो राइट हैंड साइड पे है। तो इसको हमने वैसे लिखते आना है, इसको हमने एंड तक वैसे ही लिखते आना है। तो जब मैं समझाऊंगा तो मैं इसको नहीं बताऊंगा दरमियान में, तो क्या ये मैं पहले बता रहा हूँ कि बराबर लगाना ही लगाना है आपने हर क्वेश्चन में, और बराबर के बाद जो वैल्यू आ रही वो आपने लिखनी इसी तरह आनी, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज आएगा, हम बस उसी को डिस्कस करेंगे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। जैसा कि हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर 6 पार्ट्स थे और उसमें मैंने कहा था हमने रैशनलाइज करना सीखा था। हमने कहा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मखरिजों को नातक बनाए, जिसमें हम क्या करते थे कि इस वैल्यू को दोबारा लिखते थे और मल्टीप्लाई लगा के जो नीचे वाली वैल्यू जिसको डिनोमिनेटर या मखरिज कहते हैं उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि अगर दरमियान प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ दरमियान वाला साइन जो होता है, जो अलामत होती है, वो चेंज होती है। तो नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखना है अपने पास से। इससे होगा क्या कि ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इस क्वेश्चन की, जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा था, जिस वजह से ये रैशनल नहीं था, हमने इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे जैसे ही हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी एक नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो रैशनल नंबर बन जाता है, वो कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है, वो जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाता है, वो नंबर रैशनल में चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्वेश्चन में थी, और ये जो चीज़ है ये वाली जो दरमियान वाली है ये हम अपने पास से कर रहे हैं ताकि इसके नीचे वाला नंबर जो है जो स्क्वायर रूट में है ये रैशनल बन सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट, ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे, और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। तो उम्मीद है कि मुझे ये स्टेप समझ आ चुका होगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख दूंगा और इसके साथ इसको भी लिख दूंगा, तो दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगा। फिर मुझे बटा लगाना है और इस वाली वैल्यू को उस वाली के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में, ऊपर वालों को ऐसे आपस में। तो इसको ब्रैकेट में लिखा, इसके साथ इसको लिख दिया, और बराबर ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये स्टेप समझ आ चुके होंगे सारे। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ, तो अब इनको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले ये जो 8 है इस ब्रैकेट का जो पहला नंबर है वो अगली ब्रैकेट के पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा।
8 4 32, 8 4 34। उसके बाद यही नंबर 8 अगली ब्रैकेट के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वैसे रहेगा, तो 8 3 24, 8 3 24, आगे स्क्वायर रूट वैसे लिख दिया। तो जब ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो इतनी चीज़ आ गई। अब रह गई ये दो चीज़ कैसे है वो देखते हैं। उसके बाद ये जो नंबर है ये वाला, ये भी इससे पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस में है तो माइनस लगाया, 3 4 12, 3 4 12, और साथ ये वाला जो दरमियान में स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे रहेगा। उसके बाद यही नंबर जो है ये सारा ये अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस में है, जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया मैंने बताया था कि पहले नंबर को अगले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर अगले नंबर को अगले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमने नीचे बटा लगाया। अब जो नीचे दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही इनको भी आप चाहे तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपके लिए आसानी ये है कि अगर आप देखें तो पहला नंबर इसके पहले के साथ सेम है और इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ सेम है। सिर्फ फर्क एक चीज़ का है कि ये प्लस में है वो माइनस में है, इस चीज़ का फर्क है। तो अगर आपको ऐसे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती दिखाई दे कि जिनमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क हो, बाकी वैल्यू सेम हो, तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि पहले मैंने यूज़ किया था, a प्लस बी ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर आपकी ये दो ब्रैकेटें हैं तो ये भी दो ब्रैकेटें हैं, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो आपने ये चीज़ लिखनी है, जिसमें a आ रहा है b आ रहा है, तो a इसमें क्या है 4, तो 4 लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या थी 3 स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये एक फॉर्मूले के तहत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें वो उस तरह में परेशान नहीं होना पड़ता, जैसे ऊपर हमने चारों से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूले के थ्रू जल्दी मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जाने। उसके बाद देखें ये 32 वैसे का वैसे रहा। अब ये देखें ये 24 स्क्वायर रूट 2 है, ये 12 स्क्वायर रूट 2 है, ये जो स्क्वायर रूट 2 है वो 12 टाइम है 24 मरतबा है, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये 12 मरतबा है। दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो जब भी दोनों के साथ सेम साइन होगा, एक जैसी अलामत हो तो हम उनको प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 2 24 मरतबा है, ये स्क्वायर रूट 2 12 मरतबा है। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो टोटल 12 और 24 हो जाएगा 36। तो मतलब ये जो स्क्वायर रूट 2 है टोटल कितनी टाइम मतलब है कितनी मरतबा है 36 मरतबा है। 24 मरतबा उधर है, 12 मरतबा इधर है, तो टोटल कितनी मरतबा हो गया 36 मरतबा। तो स्क्वायर रूट 36 मरतबा हो गया, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है, या बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर 36 से माइनस लाजमी लगाएंगे। उसके बाद ये प्लस 9 लिखा, और आपको पता है कि ये जो 2 होता है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, 2 स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। बटा लगाया, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं है कि 4 को 2 से ज़रब करेंगे, वैसे 4 को 2 से ज़रब करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन 4 को 2 से ज़रब नहीं करना था, हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना था 2 बार। ऐसे 4 को 4 ही से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितनी मरतबा करना है 2 मरतबा, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो ये जो 16 आएगा ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आगे माइनस लगाया, आगे ये जो स्क्वायर ऊपर देख रहे हैं ये 2 रकमों के ऊपर है, 3 के ऊपर अलहदा है, स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अलहदा है। तो जब 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 को 2 बार ज़रब करने से 3 3 9 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 9 लिखा। लेकिन जब यही 2 मैं स्क्वायर रूट के ऊपर करूंगा तो 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे रहेगी, ये तो रफ था। उसके बाद चलते हैं ये 32 वैसे ही, माइनस 36 जैसे 2 वैसे ही, प्लस वैसे ही, 9 2 18, बटा लगाया, 16 लिखा, माइनस लिखा, 9 2 18 कर दिया। ये 9 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 9 2 18 हो जाएगा। कुछ अगर आप लोग ये करेंगे कि आप 16 में से पहले 9 निकाल के फिर उसको 2 से ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है मैथ के अंदर, डी मैथ्स बोर्ड मैथ्स पूरा होता है
लेकिन मोस्टली डी मैथ्स यूज होता है, डी मैथ्स, DMAS। उसमें डी से मेरा होता है डिवाइड करना, एम से मेरा होता है मल्टीप्लाई करना, ए से मेरा होता है ऐड करना और एस से मेरा सब्ट्रैक्ट करना। तो ये आपको एक तरतीब बता रहा है कि जब भी आपको क्वेश्चन में अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों दिखाई देते हैं तो आपने एक तरतीब को मलहूज़ खातिर रखना है कि पहले जो डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को नंबर आना है, उसके बाद ऐड करने वालों का आना है, फिर सब्ट्रैक्ट करने वालों का आना है। तो आपने तरतीब को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में एक माइनस आ रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो माइनस हो रहे हैं और ये दो मल्टीप्लाई में है, ज़रब में है। ज़रब होने के लिए दरम्यान में ज़रब लगाना जरूरी नहीं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट भी ज़रब को शो करती है। तो जब आपको दोनों साइन दिखाई दे माइनस और मल्टीप्लाई, तो आप देखें कि पहले माइनस कहते हैं सब्ट्रैक्ट को और मल्टीप्लाई ये है, तो इन दोनों में किसका नंबर पहले आ रहा है, उधर से पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 और ये बाद में माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का नंबर बाद में आएगा। तो ये वैसे आ गया और इधर वाली रकम ऐसे की वैसे ही आ गई। उसके बाद ये सारी ये 32 और ये 18 जो है, इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ या इनके साथ कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है, जबकि ये जो 36 है इसके साथ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। तो ऐसे दो नंबर, ये पहले वाला और आखिरी वाला, जिनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, 32 को और प्लस 18 को, और जिसके साथ स्क्वायर रूट है उसको मैं एंड पे लिख लूंगा और 16 में से 18 निकालूंगा। यकीनन 16 में से 18 नहीं निकलता, लेकिन 18 में से 16 निकालेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर मैं 32 में 18 जमा करूंगा तो 50 आ जाएगा, ये रकम वैसे ही आ जाएगी, नीचे वाली वैसे ही आ जाएगी और ये भी वैसे ही आ जाएगी। फिर ये जो ऊपर दो नंबर है, एक माइनस से इधर और एक माइनस से इधर, ये दोनों नंबर -2 पे तकसीम हो रहे हैं। यहाँ पर तो -2 एक बार लिखा हुआ है, अभी हम क्या करेंगे कि माइनस से जो इधर वाला नंबर है उसको -2 पे लहदा तकसीम करेंगे, यानी 50 तकसीम -2। फिर ये जो अगला नंबर है -36 जज़र 2, इसको भी तकसीम करेंगे -2 से, बारी बारी लहदा तकसीम करेंगे, और ये रकम वैसे की वैसे ही आ गई। फिर आप देखें कि ये जो 50 और 2 ये कट जाते हैं, 2 2s are 4, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 10 हो जाएगा और 2 5s are 10, यानी 25 2 50, तो ये आ जाएगा -25। अब बट्टे के नीचे तो सिर्फ माइनस ही है और कोई रकम तो नहीं है, तो माइनस का ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो बटा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा -25। ये वाला जो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका एक और माइनस दिखाई देगा, तो दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों कट जाएंगे, 2 1s are 2, 1 कैरी किया, 8 16 हो गया, 2 8s are 16, यानी 2 एकम 2, एक हासिल 16, 2 8 16, 18 2 36, तो ये आ जाएगा 18 जज़र 2, और इधर वाली रकम वैसे की वैसे ही। अब हमारा जवाब बिल्कुल करीब है, तो हमने इसी को समझना है, तो हमारा इंशाल्लाह आंसर आ जाना है। तो आपने यहाँ से P और Q की वैल्यू निकाली जो हमारा मेन काम था। यहाँ पर देखें तो इक्वल से इधर देखें दो रकमें हैं, एक ऐसी रकम है कि उसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है और एक रकम है जिसके साथ स्क्वायर रूट है। सेम इसी तरह एक इधर भी रकम है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है और एक ऐसी जिसके साथ स्क्वायर रूट है। तो वो दो रकमें इक्वल से इधर और इधर जिनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है वो आपस में बराबर होंगी, और वो दो रकमें जिनके साथ स्क्वायर रूट है वो आपस में बराबर होंगी। यानी ये जो -25 है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है और इधर बराबर से इधर जो P है उसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी -25 बराबर होगा P के। तो मैंने लिख दिया कि जो P है वो -25 के बराबर है, तो P का आंसर आ गया -25। अब रह गया Q, तो मैंने क्या कहा कि अब वो रकम जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, ऐसे ही एक इधर रकम है जिसके साथ Q है जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 वाली दोनों रकमें आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ 18 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 के साथ Q है, तो जिन दो रकमों के साथ सेम स्क्वायर रूट 2 है वो रकमें आपस में बराबर होंगी। तो यानी यहाँ से जो Q है वो 18 के बराबर होगा। स्क्वायर रूट 2 को नहीं लिखेंगे, आपने लिखा है कि स्क्वायर रूट 2 के साथ कौन सी वैल्यूज हैं वो आपस में बराबर होंगी। तो इधर स्क्वायर रूट 18 है, इधर स्क्वायर साथ Q है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी Q बराबर 18 के। तो हमें कहा गया था कि Q भी निकाले और P भी निकाले, तो P आ गया -25 और Q आ गया 18। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके
क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। और इसमें शायद 4 या 5 पार्ट है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं अभी देखता हूँ इंशाल्लाह करवाता हूँ आपको। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जी, तो स्टूडेंट्स अभी हमने करना है इसका जो एक न्यू क्वेश्चन है और इसी एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। अभी हम करेंगे इसके दोनों पार्ट्स करेंगे इस पूरे वाइट बोर्ड पे, इस स्लाइड पे। तो इसके पहले पार्ट की जानिब चलते हैं, जो कि है ये सारा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा क्या गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, के दर्ज झैल को मुख्तसर करें। यानी जो आपको क्वेश्चन में पार्ट दिया गया है, जो इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसको जो भी आपको दिया गया है उसको सोल्व करना है जब तक वो सोल्व होता रहेगा। जब तक उसके सोल्व होने के चांसेस हैं तब तक आप उसको सोल्व करते रहेंगे, और जब ये सोल्व होना बंद हो जाएगा उसको कहते हैं सिंप्लीफाई हो गया है या ये मुख्तसर हो गया है। अब इसके पहले पार्ट की जानिब चलते हैं। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं कि ये सारा इसका पहला पार्ट है। तो हम इस सारे को सोल्व करेंगे कि क्या आता है। तो जब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले मैंने इसको दोबारा लिख दिया नीचे। ये जो पहला स्टेप मैंने लिखा है, इसमें क्वेश्चन को मैंने सेम वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया है। उसके बाद देखें तो पहला नंबर आ रहा है 25 की मैं करूंगा फैक्टराइजेशन, तजज़ी करूंगा। तो आपको पता है 5 5 25 होता है और 5 1 5 होता है। तो 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो मैं 5 के ऊपर 2 लिख दूंगा। तो मैंने 25 की जगह पे क्या लिख दिया? 5 के ऊपर 2, और इसके ऊपर पावर में 3/2 ज़रब लगाया। फिर मैं 243 की तजज़ी करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से 2 निकलेगा, आगे कैरी चला जाएगा, 21 हो जाएगा, और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ अगर आप देखें तो 243 की मैंने फैक्टराइजेशन की है तो मुझे 3 मिला है 5 बार। तो मैं 3 के ऊपर 5 लिख दूंगा। तो यहाँ पर 243 की तजज़ी करने से 3 5 बार आया, तो मैंने 3 के ऊपर 5 लिख दिया, और ऊपर जो पावर है 3/5 वो वैसे की वैसे। फिर ये बटा लगाया। फिर 16 की करेंगे तजज़ी, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो आप देख सकते हैं कि 16 की तजज़ी करने से 2 4 बार आया, तो मैं 2 के ऊपर 4 लिख दूंगा। तो 16 की तजज़ी करने से 2 4 बार आया, तो मैं 2 के ऊपर 4 लिख दूंगा, और ऊपर 5/4 ज़रब लगाया। फिर आप 8 देखें, 8 की तजज़ी करेंगे तो 8 की तजज़ी यहाँ शुरू होगी, 2 2 4, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 तो 2 कितनी बार है? 3 बार, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं 2 के ऊपर 3 लिख दूंगा, और ऊपर 4/3 वैसे का वैसे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले वाला हिस्सा ये समझ आ चुका होगा, उधर वाला। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की जानिब। उसमें देखें तो जो चीज़ सेम है ये कट जाएगी, जैसे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। ऊपर नीचे जो वैल्यू सेम होती हैं, सेम वो कट जाती है, कैंसिल हो जाती हैं। तब जो बाकी रह गए हम वो लिखेंगे। यहाँ पर बच गया 5 और ऊपर बच गया 3, तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई लगाया। यहाँ बच गया 3 के ऊपर 3, तो मैंने 3 के ऊपर 3 लिखा, बटा लगाया। फिर 2 के ऊपर 5 बच गया, ज़रब लगाया, और 2 के ऊपर 4 बच गया। तो ये वाला स्टेप मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। और अगले स्टेप पे चलते हैं। आगे देखें तो ये नंबर 5 है, वो नंबर 3 है, लेकिन इनकी पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो उस नंबर को लिख के हम एक ही बार उसके ऊपर पावर लिख सकते हैं सेम वाली। तो मैंने लिखा 5 ज़रब 3, और इन दोनों के ऊपर चूँकि पावर सेम थी तो मैंने सेम को एक ही बार लिख दिया 3 को, बटा लगाया। यहाँ पर देखें तो नीचे वाली रकम सेम है जिसको हम बेस कहते हैं, और पावर सेम नहीं है। तो बेस अगर एक जैसी हो और दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो बेस को लिखते हैं एक बार, 2 को मैं एक बार लिखूंगा और इनकी पावरें प्लस कर दूंगा। ये एक रूल है कि बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावरों को जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसकी पावर उसकी पावर में जमा हो जाएगी 5 जमा 4। इन दोनों को ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 और ऊपर 3, ये 2 लिखा, और 5 जमा 4 करने से आ गया मेरे पास 9 आ गया, 9 आ गया। अब कैलकुलेटर से आप 15 की पावर 3 कर लें, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला। आप पहले 15 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, इस तरह का ना ऊपर वाले बटन के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाला, ये दबाएंगे तो जितनी आपको पावर लेनी वो लेंगे। अगर आप 3 लेना चाहते हैं 3 ले लें। जब आप पावर 3 लेंगे तो आपको
मिल जाएगा 3375, 3375। और फिर नीचे 2 की पावर 9 लेंगे उसी तरह इस तरीके को यूज़ करते हुए, तो आपको मिलेगा 512। आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप 15 को 3 बार ज़रब करें, 15 ज़रब 15 ज़रब 15, तो यही मिलेगा। और 2 को भी 9 मरतबा ज़रब करें, 2 2 2, जब ये 9 मरतबा ज़रब हो जाएगा तो 512 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लंबा हो जाएगा। तो सिंपल ये तरीका कि आप जो नंबर जो नंबर आपके पास है वो लिखें, पावर लगाने के लिए ये वाला बटन प्रेस करें और जितनी पावर लेनी वो दबाएं और इक्वल प्रेस करते हैं तो आपको वो पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो एंड पे आपको आया, ये इसके पहले पार्ट का ये आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं कि ये सारा इसका पार्ट नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने के क्या आंसर आता है। जैसा कि हम इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 2/3, 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहला काम होता है कि इसको एक बार दोबारा लिख लिया जाए, लेकिन मेरे पास स्पेस थोड़ी थी तो मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा, मैंने उसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखें, पहले नंबर जो 54 है वो मैंने वैसे लिख दिया, फिर मैंने ज़रा भी वैसे लगा दिया। यहाँ पर जो 27 है तो 27 की मैं करूँगा फैक्टराइजेशन तजदीद। तो वहाँ से देखें, यहाँ पर से 27 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट होती है 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 27 की फैक्टराइजेशन करने से 3 3 बार आता है। तो मैं यहाँ 27 जगह लिख दूंगा 3 के ऊपर 3, कि इसकी तजदीद करने से फैक्टराइजेशन करने से 3 3 बार आया। इसके ऊपर 2x भी है। और अगर आप ये शक्ल देखें तो ये जज़र की शक्ल में है, जिसको रेडिकल शक्ल कहते हैं। ये एक क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये एक रेडिकल शक्ल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेडिकल शक्ल को ख़त्म करके पावर में इसको लेके आएंगे। तो मैंने बताया था कि इसके यहाँ पे जो नंबर होता है इसको कहते हैं इंडेक्स। जितना नंबर यहाँ पे होता है, जब इसकी शक्ल चेंज करते हैं रेडिकल से पावर में, तो ये चीज़ बटे में आ जाती है। यानी अगर ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 हो तो 1/4, 5 हो तो 1/5, 3 है जैसे तो 1/3 हो जाएगा। ये ऊपर वाला स्टेप हो चुका है, बटा लगाएंगे। ये जो 9 है तो हम 9 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजदीद करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 9 की, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो 9 की फैक्टराइजेशन करने से 3 2 बार आता है, तो मैं यहाँ पर 3 के ऊपर 2 लिख दूंगा। ऊपर वाली पावर वैसे लिखी और बाकी सारा मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये इसका मैंने पहला स्टेप कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, ये 54 को दोबारा लिखा, ज़रब लगाया। ये वाला जो 3 है ये इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और ऊपर नीचे होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या रहेगा 3, और ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर है वही रहता है। तो ये 2x ही आ जाएगा। इसके ऊपर बटा लगाएंगे, ये 3 लिखा, और ये जो ऊपर 2 है ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 are 2, 2 एकम 2, और आगे वाली रकम वैसे की वैसे लिख दी। उसके बाद ये ऊपर वाली रकम दोबारा आ गई नीचे से, बटा लगाया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 3 है इसके ऊपर दो रकमें हैं, एक 2x है और एक 2 है। तो मैं इस 3 के ऊपर ये दोनों को अलग-अलग कर लूँगा। पहले मैं 3 के ऊपर 2x लिखूंगा, लेकिन अलग करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, ज़रूर लगाते हैं। फिर इस 3 के ऊपर 2 भी लिख दूंगा। आगे प्लस लगाया, 216 लिखा, ब्रैकेट को हटा के आप ज़रब भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब होता है, तो अगर आप ज़रब लिख देंगे उसका मतलब तो ज़रब होता ही है। तो मैं ज़रब में चेंज कर दूंगा। यहाँ पर 3 के ऊपर 2 नंबर है, एक 2x है और एक 1 है माइनस का। तो जैसे मैंने इन दोनों को 3 पे अलहदा किया, ऐसे ही इन दोनों को भी मैं 3 के ऊपर अलहदा करूँगा। पहले मैं 3 के ऊपर करूँगा 2x अलहदा, दूसरे को इसके ऊपर लिखने के लिए पहले ज़रब लगाएंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 के ऊपर लिख देंगे -1। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये ऊपर वाली रकम बिल्कुल वैसे ही, बटा भी वैसे ही। अगर आप चेक करें तो एक रकम प्लस से उस तरफ है, एक प्लस से इस तरफ है। इन दोनों में एक चीज़ सेम है, वो क्या कि 3 की पावर 2x इधर भी है और 3 की पावर 2x इधर भी है। इन दोनों को आप कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लें, सेम बाहर निकाल लें। तो आप ब्रैकेट लगा के जो सेम चीज़ है उसको एक बार बाहर लिख लेंगे। जब सेम चीज़ बाहर चली जाती है तो बाकी जो चीज़ बचती है वो ब्रैकेट में आ जाती है।
तो प्लस से इधर दो वैल्यूज थी, ये वाली जो है वो बाहर चली गई और ये बच गई 3 की पावर 2 अंदर। प्लस लगाया और इन तीन रकमों में से ये दरमियान वाली रकम कॉमन में चली गई, बाकी ये दोनों रकमें सेम वैसे की वैसे अंदर आ गई ब्रैकेट के। उसके बाद ये चीज़ ऊपर है और ये जो चीज़ नीचे ये बिल्कुल सेम है, ये कट जाएगी। बाकी ऊपर आ जाएगा 54 और नीचे क्या है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 करने का मतलब है कि 3 को 2 बार ज़रब करेंगे ऐसे। जब 3 को 2 बार ज़रब करते हैं 3 3 9 हो जाता है, 9 आ जाता है। प्लस लगाएं 216 लिखें। ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी पावर माइनस में है, तो मुझे इसकी पावर को प्लस करना है, जमा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जगह को चेंज करूँगा। अगर ये बटे के ऊपर माइनस में है तो इसको मैं बटे की शक्ल में बटे के नीचे लिख दूंगा, तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी पावर। तो अभी इसकी पावर -1 है, तो मैं इसको क्या करूँगा 216 के बटे के नीचे लिख दूंगा, तो इसकी जो पावर है वो +1 हो जाएगी। -1 से +1 में चेंज हो जाएगी। और +1 को आप ना भी लिखेंगे तब भी वो सेम रहेगा, सही रहेगा, गलत नहीं होगा। उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी, बटा लगाया, 9 लिखा, प्लस लिखा, ये दोनों तकसीम हो जाते हैं। आप 216 को कैलकुलेटर पे 3 पे तकसीम करें, 216 तकसीम 3 तो आपको मिलेगा 72। वैसे अगर काट के देखना चाहें तो इस तरह होगा 3 7 21 3 2 6, 3 7 are 21, 3 2 are 6। तो क्या हो जाएगा 9 + 72। ऊपर 54 वैसे लिखा, 9 + 72 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि 54 और 81 आपस में कैंसिल होते हैं कि नहीं, कट जाते हैं कि नहीं। तो मैंने देखा कि अगर मैं 27 का पहाड़ा 2 तक पढ़ूँ, ये 27 मैंने अपने पास लिया है, मैं देख रहा हूँ क्या ये दोनों नंबर 27 में आते हैं कि नहीं, तो हम उसी से कैंसिल कर देंगे। तो 27 को मैं 2 तक पढ़ता हूँ पहाड़ा, या मल्टी टेबल पढ़ता हूँ, या कैलकुलेटर के थ्रू आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 454, यानी जो 54 है ये 27 के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है। फिर मैंने इसी 27 का 3 तक पहाड़ा पढ़ा या टेबल पढ़ा, तो मुझे मिला 81। आप कैलकुलेटर से थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 2 से ज़्यादा करें, मल्टीप्लाई करें 54 आ जाएगा, और 27 को 3 से करें तो 81 आ जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर 54 वाला भी और 81 वाला भी, ये दोनों 27 में सेम आते हैं, यानी दोनों 27 में आते हैं, तो ये दोनों 27 पे कट जाएंगे। यहाँ पर देखें तो 27 को मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, 54 आएगा, 2 तक पढ़ूंगा तो 54 आ जाएगा। और 27 को मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, 81 आए 3 तक, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 और 4 की जानिब, जो कि इसके आखिरी 2 पार्ट्स हैं। फिर ये हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा और हमारी ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 ये भी कंप्लीट हो जाएगी।